हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय दव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लारावेल और Vue.js का यूज़ करके एक CRUD एप्लीकेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक यहाँ पर फॉर्म बनाने वाले हैं जिसके अंदर से आप यहाँ पर पोस्ट का टाइटल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साथ में आप यहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी पोस्ट करेगी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे हिट करते हो क्रिएट का, वैसे ही ये पेज लोड नहीं करना पड़ता हमें। ये Vue.js हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एडिट पे आप जैसे आप क्लिक करते हो तो ये देखिए फॉर्म के अंदर ये डेटा यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो अपडेटेड और यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर डेटा आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है, एडिट का भी है यहाँ पर और डिलीट भी आप यहाँ पे ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, ये देखिए आइटम आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर आप नीचे जाओगे तो इसका सबसे अच्छा पार्ट है आपकी पेजिनेशन। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर आप इजीली आप यहाँ से मूव हो सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट आपका पूरा चेंज हो रहा है, 1 पेज 2 पेज एंड 3 पेज। और साथ में जब अगर URL नहीं होता है तो ये आपका क्लिक करने नहीं देता है ना, कर्सर नॉट अलाउड है यहाँ पर। और ये आपका पूरा डिज़ाइन आपका टेलविंड CSS के अंदर है। तो हम इस वीडियो के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ईजी तरीके से यहाँ पर समझ में आ सके। तो हम लोग कंपोजर का यूज़ करेंगे लारावेल का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है अपना लारावेल Vue.js लेट्स से ऐप, इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग CD करके उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लारावेल Vue ऐप करके और यहाँ पर अब हम PHP आर्टिजन सर्व करके कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर एक मॉडल वगैरह हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मॉडल और मॉडल का नाम हम लोग यहाँ पर रखेंगे पोस्ट। साथ में माइग्रेशन हमें चाहिए होगी तो यहाँ पर M फ्लैग हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे और चाहिए होगा कंट्रोलर जो कि रिसोर्स कंट्रोलर रहेगा और साथ में हमें फैक्ट्री भी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे F भी पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर इसने क्रिएट करके दी है। एक तो पोस्ट जो कि मॉडल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और डेटाबेस के अंदर आपकी फैक्ट्री और एक टेबल के लिए एक माइग्रेशन और एक कंट्रोलर जो कि रिसोर्स कंट्रोलर रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास माइग्रेशंस के अंदर अगर आप फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट नाम की एक माइग्रेशन आपको मिल रही है। सीड्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रीज के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट फैक्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही अगर आप ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं मॉडल्स के अंदर तो यहाँ पे post.php और कंट्रोलर के अंदर आपको पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो ये सभी फाइलें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट के अंदर 2 फील्ड्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी है यहाँ पर टेबल स्ट्रिंग जो है टाइटल और एक और फील्ड हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो कि टेक्स्ट टाइप की रहेगी और इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कंटेंट करके। इसको सेव करते हैं। यहाँ पर चलते अपने फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री के अंदर हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड करनी रहेगी, टाइटल और ये हो जाएगा आपका फेक और यहाँ पर आप डाल सकते हैं लेट्स से सेंटेंस करके। एक सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर देगा टाइटल के अंदर और कंटेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फेक और ये रहेगा आपका पैराग्राफ। इसको सेव करते हैं। तो हमारे फैक्ट्री के अंदर भी हमने 2 चीज़ें ऐड कर दी हैं। अभी आप अगर आप सीडर के अंदर चलेंगे तो वहाँ पर जा कर के आप इसको सीड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट और ये रहेगा आपका फैक्ट्री और फैक्ट्री के अंदर लेट से आपने 30 आपने आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए और यहाँ पर आप क्रिएट करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको आप सेव करें कि हम लोग इसको सीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट और लास्ट में आप सीड फ्लैग यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एरर यहाँ पे दे रहा, बोल रहा है कि पोस्ट जो है सीडर के अंदर यहाँ पर आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ये वाली चीज़। तो इसको टॉप पे आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पोस्ट के लिए और माइग्रेशंस यहाँ पर रन हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पर पोस्ट टेबल की सिर्फ सीडिंग में इशू आ रहा था। तो एक बार फिर से हम लोग यही सेम कमांड यहाँ पर रन करते हैं। ओके, अभी बोल रहा है कि कंटेंट नाम का कोई कॉलम नहीं है। ओके, तो अगर हम माइग्रेशन के अंदर चलते हैं तो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा था। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक थी कंटेंट करके। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट
फ्रेश और शीट फ्लैग पास कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी टेबल्स भी माइग्रेट हो चुके हैं और डेटाबेस भी यहाँ पर अपना सीड हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने चलेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ से हम लोग पोस्ट का जो डेटा है वो हम लोग एक बार रिटर्न करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न और ये हो जाएगा आपका पोस्ट, और हमें यहाँ पर पैजिनेट करना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट पैजिनेट, और पैजिनेट के अंदर हम लोग यहाँ पे 10 रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो एक बार हमें ये एपीआई क्रिएट करने के लिए हमें चलना रहेगा अपने राउट्स के अंदर, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा API.php जो Laravel 11 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको एक कमांड यहाँ पर रन करनी होगी जो होगी php artisan install API करके, और जैसे ही आप ये कमांड हिट करते हैं Laravel आपके लिए यहाँ पर जो सैंक्टम पैकेज है वो इंस्टॉल करता है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर राउट्स फोल्डर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक API.php फाइल भी Laravel यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो अभी ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर आप देखिए अब API.php यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंक्टम भी यहाँ पर अपना फंक्शनिंग यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर माइग्रेशन के लिए पूछ रहे हैं कि आप माइग्रेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। तो इसने एक टेबल भी इसने माइग्रेशन के लिए यहाँ पर रन की है जो है टोकन्स के लिए, जो कि एक्सेस टोकन वगैरह चाहिए होता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर इसने इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर एक राउट हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे जो कि राउट API रिसोर्स राउट रहेगा, जो कि अपना पोस्ट के लिए रहेगा। और यहाँ पे आप पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पे टॉप पर इंपोर्ट भी कर लिया। इसको सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउज़र पे, या सबसे पहले यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं एक बार। और यहाँ ब्राउज़र पे हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट 8000, और ये हो जाएगा आपका API, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पोस्ट्स करके। तो यहाँ देखिए आपको पोस्ट में डेटा आपको मिल रहा है, जो कि आप डेटा फील्ड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिंक्स आप देख सकते हो। फर्स्ट पेज की लिंक है यहाँ पर सेकंड पेज की है, थर्ड पेज की, इस तरीके से आपको लिंक्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो भी आपने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो अपना स्टोर मेथड है इसके अंदर भी हम लोग अपना वैलिडेशन वगैरह लगा करके हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैलिडेटेड, और ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट वैलिडेट, और इसके अंदर हम लोग टाइटल वैलिडेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड रहेगी ये फील्ड, साथ में ये एक स्ट्रिंग रहेगी, और मैक्सिमम जो कैरेक्टर रहेंगे इसके अंदर 255 रहने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 255। साथ में आपको कंटेंट के लिए भी आपको यहाँ पे वैलिडेशन लिखना रहेगा, तो ये भी हम लोग यहाँ से रिक्वायर्ड कर देते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रिंग कर देते हैं। यहाँ पर टाइटल है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो हमें डेटा मिला है इसको हमें अब स्टोर करना पड़ेगा अपने पोस्ट के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट, और ये हो जाएगा आपका क्रिएट, और इसके अंदर आप जो है वैलिडेटेड आप यहाँ पे वेरिएबल आप पास कर सकते हैं। तो वैलिडेटेड के अंदर जो भी यहाँ पे टाइटल और कंटेंट जो वैलिडेट होने के बाद जो की एंड वैल्यू पेयर रहेगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एज अ एरे के फॉर्मेट में, और उसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं जो भी अपना यहाँ पर डेटा स्टोर रहेगा। तो वो हो जाएगा आपका रिटर्न रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा आपका JSON, और यहाँ से आप पोस्ट आप यहाँ से भेज सकते हैं। साथ में 201 का जो स्टेटस कोड है वो भी आप चाहें तो आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्रिएट मेथड है ये आपको मास असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चलना रहेगा पोस्ट के अंदर, और यहाँ पर आप नीचे ऐड कर सकते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड, और ये रहेगी आपकी फिलेबल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टाइटल और कंटेंट जो आपके फील्ड्स के नाम है, जो भी आपके टेबल जो फील्ड्स थी उनके नाम है ये। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब इसी तरीके से आप सेम जो है एडिट के अंदर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग पोस्ट जो अपना वेरिएबल है उसका यूज़ करेंगे और अपडेट कर देंगे। यहाँ से इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हम वैलिडेट करेंगे, साथ में जो पोस्ट जो ये लोग अपडेट करना चाहते हैं उसके अंदर हम लोग ये वैलिडेटेड डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, और यहाँ से अपडेट करने के बाद हम उसको वापस रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स के साथ में, पोस्ट के साथ में। और यहाँ पे 201 का यहाँ से स्टेटस कोड हम लोग इसको हटा देते हैं। ओके, एक चीज़ और है जो हमारा डिस्ट्रॉय है, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी पोस्ट रहेगी उसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर आप रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स विद नो कंटेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो कंटेंट। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर पोस्ट को हमने डिलीट कर दिया। एक और चीज़ हमें यहाँ पर रह गई है जो आप चाहोगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो शो के लिए। अगर कुछ रीड अगर करना होगा तो आप यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि
आप यहाँ से रिटर्न कर दिया अपने पोस्ट को। तो जो भी पोस्ट रहेगा यहाँ से आप उसको रिटर्न कर सकते हो। अगर यूजर अगर फर्स्ट पोस्ट व्यू करना चाहता है या कुछ इस तरीके का है तो आप यहाँ से इस चीज़ को आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो API है वो रेडी है अपनी लारावेल के अंदर। अब हम ये सभी फाइलें हम लोग यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इन सभी फाइलों को यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम लोग देखते हैं अपने लारावेल की जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर कि हमें Vue.js कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं लारावेल के अंदर ही। तो अगर आप चाहो तो लारावेल अलग कर सकते हो बैकएंड और फ्रंट एंड आप अलग कर सकते हो। हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर लारावेल को इसी के अंदर यहाँ पर रिसोर्सेज जो JS है इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे, गेट स्टार्टेड पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग चलेंगे द बेसिक्स पे और यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पे असेट्स बंडलिंग करके, इसको आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको मिलेगा कि वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट के अंदर आप Vue.js आप यहाँ से कैसे आपको इंस्टॉल करना है। इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसका जो URL है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप डायरेक्ट आप यहीं पर आ सकते हैं। इसके लिंक को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और चलेंगे अपने टर्मिनल पर, यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर npm इंस्टॉल यहाँ पर कमांड रन कर लेगा और साथ में ये जो डिपेंडेंसी है Vue.js प्लगइन्स करके ये भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला कोड है इसको हम लोग यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। तो इसको अगर आपको अपडेट करना तो आपको vite-config.js के अंदर चलना रहेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ नीचे अगर आप आओगे तो vite-config.js आपको फाइल मिलेगी और यहाँ पर कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए आपका ये पैकेज आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, npm इंस्टॉल कमांड यहाँ पर रन हो चुकी है। ओके तो यहाँ पे आप देखोगे व्यू के अंदर इन्होंने बोला है कि आप ये वाला पैकेज है इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ टॉप पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। साथ में इन्होंने बोला कि आप व्यू को आप इस तरीके से आप यूज़ कर लें लारावेल के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर आप देखोगे लारावेल का यहाँ पर कोड है और इसी के जस्ट नीचे हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर npm run dev कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm run dev करके। तो ये क्या करेगा कि आपका वीट जो सर्वर है वो यहाँ पर रन कर देगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लोकल होस्ट जो आपका वीट सर्वर वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें फ्रंट एंड के अंदर Vue.js यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने रिसोर्सेज के अंदर और व्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक welcome.blade.php है। यहाँ पर हम एक राउट बना लेते हैं web.php के अंदर चल के और एक हम लोग यहाँ से फाइल बना लेते हैं। जो मान लीजिए अगर यूज़र यहाँ पर URL में पोस्ट लिखता है तो यहाँ पर हम एक पोस्ट नाम से एक व्यू बना लेते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो फाइल रहेगी अपनी वो रहेगी आपकी post.blade.php करके और इसके हेड का जो सेक्शन रहेगा वो हम welcome.blade.php से उठा सकते हैं, यानी कि ये वाला जो अपना कोड है इसी चीज़ को। तो हम लोग इसके पूरे हेड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर चल करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से जो स्टाइलिंग सेक्शन इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, हम लोग सिंपल यही रखते हैं। और यहाँ पर अब हम एक बॉडी टैग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं जिसको आईडी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ऐप के और यहाँ पर हम लोग HTML को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग यहाँ पर हेलो लिख करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिजन सर्व करके, यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, एक नया ओपन कर लेते हैं और ये हमारा होम पेज है लारावेल 11 का और हम चलेंगे अपने पोस्ट नाम से। यहाँ देखिए आपको होम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोने में। इसको हेलो को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लोग Vue.js का कोड यहाँ पर लिखेंगे अपने app.js के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं जो रहेगी अपनी app.vue करके, जो अपनी मेन फाइल रहेगी और इसी के अंदर हम लोग अपना Vue.js का कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने app.js के अंदर यहाँ पर Vue.js को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे एक तरह से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट क्रिएट ऐप फ्रॉम व्यू करके और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे ऐप को फ्रॉम ऐप व्यू और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिएट ऐप और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपने ऐप को डॉट माउंट और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो आईडी हमने पास की थी ऐप नाम से। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने app.vue के अंदर और यहाँ पर हम लोग अपना टेम्पलेट लिख सकते हैं, फर्स्ट टेम्पलेट इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर डिव बना लेते हैं जिसको आईडी हम लोग यहाँ पर देते हैं ऐप और इसके अंदर एक हम लोग कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। तो कंपोनेंट क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं
जिसका नाम हम लोग यहाँ पर रखेंगे कंपोनेंट्स। और एक कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए पोस्ट्स करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पोस्ट डॉट व्यू करके। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिखते हैं और एक डिव यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट कंपोनेंट फ्रॉम Vue.js। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ऐप डॉट व्यू के अंदर और अब हम लोग इस कंपोनेंट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट्स करके इस तरीके से, और यहाँ पे रहेगा अपना स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट पोस्ट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स और इसके अंदर है हमारा पोस्ट डॉट व्यू करके। और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स और यहाँ पर कंपोनेंट का नाम जो है अपना पोस्ट्स करके। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है पोस्ट कंपोनेंट फ्रॉम Vue.js करके, यानी कि जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ से लोड हो रहा है। अब हम जो भी हमारा कोड रहेगा वो हम इस पोस्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी ये जो डिव है इसके अंदर हम एक क्लास दे देते हैं जो कि मैक्स विथ रहेगी। तो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेलविंड देता है, तो हम लोग टेलविंड का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे 4XL हो जाएगा, MX ऑटो और पैडिंग हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 4 की। और यहाँ पर एक H1 टैग हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग एक क्लास यहाँ पर ऐड कर देते हैं जो रहेगी आपकी टेक्स्ट 3XL करके। फॉन्ट आपका रहेगा यहाँ पे बोल्ड, मार्जिन बॉटम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6 करके और यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट्स। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते तो देखिए आप कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया था, इसकी वजह से वो यहाँ पर आ रहा था। अब देखिए पोस्ट आपको दिख रहा है। अब आप फॉर्म बना सकते हो, यहाँ पर क्लास मार्जिन बॉटम यहाँ पे रहेगा 6 का और BG हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और पैडिंग आपकी रहेगी यहाँ पे 4, शैडो आपकी रहेगी मीडियम और राउंडेड भी आपका रहेगा मीडियम। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक डिव का ऐड कर देते हैं जो कि क्लास रहेगी आपकी, मार्जिन बॉटम 4 लगा देते हैं और इसके अंदर एक हम लोग यहाँ पर इनपुट फील्ड यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जो कि टाइप रहेगा आपका टेक्स्ट का और प्लेस होल्डर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं टाइटल और यहाँ पर क्लास हम लोग ऐड कर देते हैं जो कि रहेगा विथ फुल बॉर्डर ग्रे और अपना यहाँ पे फोकस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फोकस यहाँ पर रहेगा रिंग और फोकस रिंग इंडिगो 300 के लिए। तो अब इसी के अंदर हम लोग अपना टेक्स्ट एरिया भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग इनपुट की जगह पे लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया और टाइप यहाँ पर नहीं रहती है टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और ये प्लेस होल्डर आपका रहेगा जो कि रहेगा आपका कंटेंट के लिए और ये सभी यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं तो यहाँ पर देखते तो हमें यहाँ पर कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पोस्ट हो गया और यहाँ पर कंटेंट। अब हम इसके अंदर एक बटन ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इनपुट फील्ड दोनों आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बटन टाइप टेक्स्ट सबमिट और एक क्लास ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं BG इंडिगो, लेट्स से 500 कर लेते हैं इसको। टेक्स्ट आपका वाइट रहेगा यहाँ पे और PX यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यानी कि पैडिंग हॉवर करने पे आपको BG इंडिगो और ये 600 आपको कर लेना है और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेव करके या यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट करके। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिए तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म रेडी है। अब हम यहाँ पर लिस्टिंग कर लेते हैं जो भी हमारे पास पेज रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्म है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिस्टिंग पेज यहाँ पर दिखा देते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास पोस्ट है उन सब की यहाँ पर लिस्टिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये रहेगा आपका डेटा। यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पोस्ट करके, जो कि फ़िलहाल के लिए अभी ब्लैंक रहेगा।
इसी के अंदर हम लोग अपने जो भी हमारे पास पोस्ट रहेंगे वो सभी पोस्ट हम लोग इसी के अंदर ऐड करते चले जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बना लेते हैं मेथड्स, डेटा के नीचे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे मेथड्स करके, और इसके अंदर एक जो है मेथड बना लेते हैं जो कि रहेगा फैच पोस्ट्स करके इस तरीके से। और इसके अंदर हम लोग URL पास करेंगे, तो जो अपना URL रहेगा वो रहेगा आपका API और ये है आपका पोस्ट्स करके, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा URL रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग API पोस्ट जो अपना है लिस्टिंग का, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्स्ट डेटा, और ये रहेगा आपका एक्सियोस। तो एक्सियोस आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, और .get करके आप यहाँ पर URL आप पास कर सकते हैं। और अब आप इस डेटा के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं this.post, और ये वाला जो अपना डेटा है उसको हम लोग पोस्ट के अंदर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही ये पेज लोड होगा वैसे ही हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो कोड है अपना फैच पोस्ट का, ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माउंटेड, ये हो जाएगा दिस, और ये है आपका फैच पोस्ट्स करके, है ना। तो जैसे आपका पेज लोड होता है वैसे ही ये वाली API यहाँ पर कॉल हो जानी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, नेटवर्क टैब में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट की API यहाँ पर कॉल हो चुकी है, और यहाँ पर डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेजिनेशन वगैरह, लिंक्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम इसको लिस्टिंग कर लेते हैं। तो लिस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म के नीचे जस्ट हम लोग यहाँ पर एक लूप चला लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे डिफ, और ये हो जाएगा V फॉर पोस्ट इन पोस्ट डॉट, यहाँ पर आप जो देखोगे तो यहाँ पर डेटा के अंदर हमें हमारे सभी पोस्ट हैं इस डेटा वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट डॉट डेटा, और ये हो जाएगी आपकी की के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट डॉट ID, और इसके अंदर हम लोग एक H3 टैग हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं पोस्ट डॉट टाइटल, और एक हम लोग यहाँ पे P टैग बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं पोस्ट डॉट कंटेंट करके इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं अपने टेलविंड के। तो ये हो जाएगा आपका मार्जिन बॉटम 4, वाइट पैडिंग 4, और राउंडेड हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं मीडियम करके। और ये जो अपना H3 है इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर क्लासेस ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड, इसको सेव करते हैं। और ये जो अपना नीचे वाला है यानी कि जो P टैग है, जो अपना कंटेंट है, इसके अंदर भी हम लोग कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा टेक्स्ट ग्रे 700, पोस्ट टेक्स्ट ग्रे यहाँ पर 700 यहाँ पर आते हैं, और इसको एक बार यहाँ पर क्लोज करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ हमें दिख नहीं रहा है, एरर देखते हैं कि एरर में क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डेटा अनडिफाइंड है, पोस्ट डॉट डेटा, बट ये ओके, यहाँ पर हमने अवेट नहीं लगाया, इसको लगा देते हैं, इसको सेव करते हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो भी आपके टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिला जो अपना पोस्ट है। तो यहाँ पर 10 पोस्ट है, वो सभी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी 2 बटन यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि एडिट और डिलीट का रहेगा, तो हम लोग यहीं पर ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर। तो इस वाले बटन को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइप सबमिट की जगह पे हम लोग इसको डाल देते हैं बटन, और इंडिगो की जगह पे हम लोग इसको कर देते हैं येलो करके, और ये रहेगा आपका एडिट बटन। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एडिट, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एडिट करके यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे मार्जिन टॉप भी ले सकते हैं। लेट्स से मार्जिन टॉप हमने यहाँ पर 3 कर लिया, और एक और बटन हम ऐसा ही बना लेते हैं जो रहेगा आपका डिलीट का, और इसके लिए हमें येलो की जगह पे यहाँ पर रेड करना रहेगा, और एक हमें यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट लेना पड़ेगा जो कि 3 करेगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको 2 बटन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक तो एडिट है और एक यहाँ पर डिलीट बटन है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट आ गई, कंटेंट यहाँ पर, और एडिट और डिलीट बटन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम इस फॉर्म को यहाँ पर थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं कि जैसे ही यूज़र यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करे वैसे ही ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं अपने फॉर्म पर, और यहाँ पर लिखते हैं सबमिट डॉट प्रिवेंट, और ये हो जाएगा आपका सेव पोस्ट करके। और ये जो हमारा सेव पोस्ट है इसको अभी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने मेथड्स के अंदर, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि रहेगा सेव पोस्ट का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एसिंक सेव पोस्ट,
और फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक्सियोस का हम लोग यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, जो रहेगा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट करके URL पास करना पड़ेगा। URL के लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा API पोस्ट करके बस, और यहाँ पे दिस डॉट फॉर्म आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डेटा हमारा सेव हो जाता है, उसके बाद हम लोग फैच पोस्ट दोबारा से कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा कि जैसे ही हम सेव बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिस डॉट फॉर्म हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। तो दिस डॉट फॉर्म के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लें, और यहाँ पे आप टाइटल फिलहाल के लिए आप ब्लैंक रख दें, और एक हो जाएगा आपका कंटेंट, उसको भी आप यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म है दिस डॉट फॉर्म, ये हमें इस फॉर्म के लिए है। ये यहाँ पर जो टाइटल और जो कंटेंट है उसको आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पास इनपुट फील्ड है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो वी मॉडल, और ये रहेगा आपका फॉर्म डॉट टाइटल, और ऐसे ही आपको यहाँ पे कंटेंट के अंदर डालना रहेगा। तो ये हो जाएगा वी मॉडल, और ये हो जाएगा आपका फॉर्म डॉट कंटेंट करके। तो अब आपको फॉर्म यहाँ पर रेडी है, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, और इसको अब आप यहाँ पे पोस्ट के थ्रू आप यहाँ पे सेव कर रहे हो। यहाँ पर आते हैं, और एक बार हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इस तरीके से चलते हैं अपने नेटवर्क टैब के अंदर, और एक बार हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पर टाइटल डालते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा कि पोस्ट कंटेंट करके। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसने पोस्ट नाम से एक यहाँ पर API कॉल की, और पेलोड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटेंट और टाइटल दोनों गया हुआ है। प्रीव्यू के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पर क्रिएट किया है, और यहाँ पर आप देखोगे कि तो यहाँ पर पोस्ट आपको दिखा नहीं रहा जो क्रिएट हुआ है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो API बनाई हुई है उसके अंदर हमने लेटेस्ट पोस्ट फैच नहीं किया। तो आप यहाँ पर ऐप के अंदर चलोगे, HTTP के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे आप पैजिनेशन से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हो लेटेस्ट। इस तरीके से आप इसको सेव करो। यहाँ पर आकर के अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ देखिए पोस्ट टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। लेट्स से हम लोग एक और ऐड करते हैं, न्यू पोस्ट टाइटल, और ये हो जाएगा न्यू पोस्ट कंटेंट करके, और हम इसको फिर से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए न्यू पोस्ट टाइटल, न्यू पोस्ट कंटेंट, यानी कि अब ये वर्क कर रहा है हमारा जो अपना API है वो हमारी वर्क यहाँ पे कर रही है। अब हम यहाँ पर एडिट के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि हमें एडिट कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट के अंदर चलेंगे, और यहाँ पर 2 वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक तो रहेगा आपका एडिट मोड करके, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉल्स रहेगा, और एक हो जाएगा यहाँ पर एडिट ID, और ये हमारी नल रहेगी, है ना। ये 2 हमने वेरिएबल बना लिए कि एडिट मोड और एडिट ID करके। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा ये लिस्टिंग पेज है, यहाँ पर हमारे पास एक एडिट बटन है, हमने यहाँ पर ऐड किया था, आप यहाँ पर देखेंगे एडिट करके। इस पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे ही यूज़र यहाँ पर क्लिक करता है वैसे ही हम लोग यहाँ पे एडिट पोस्ट फंक्शन बना लेंगे, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर पोस्ट अपना यहाँ पे पास कर देंगे। तो जो एडिट पोस्ट है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा नीचे फंक्शन के अंदर, मेथड्स के अंदर। तो ये हमने बना लिया एडिट पोस्ट, और इसके अंदर से हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे पोस्ट करके, और दिस डॉट फॉर्म के अंदर यहाँ पर हम लोग टाइटल के अंदर पास कर देंगे पोस्ट डॉट टाइटल, और ऐसे ही आप यहाँ पे कंटेंट भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला सिंबल न रह करके यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि टाइटल और जो कंटेंट यहाँ पे पास कर देंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दिस डॉट एडिट ID, वो रहेगी आपकी पोस्ट की ID, और साथ में दिस डॉट एडिट मोड जो है वो आपका यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एडिट पोस्ट यहाँ पर हिट करेंगे, वैसे ही फॉर्म के अंदर हम लोग कुछ डेटा ऐड कर देंगे, और साथ में एडिट ID जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग पोस्ट की ID डाल देंगे जो यहाँ से आ रही है, और एडिट मोड जो है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ओके, एडिट मोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो क्रिएट बटन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट बटन ही है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपडेट भी करना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एडिट मोड। अगर आता है तो उस केस में आप यहाँ पर लिखेंगे अपडेट, एल्स में आप यहाँ पर क्रिएट ऐड कर सकते हैं। तो अब ये डायनामिक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट आ रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एडिट मोड यहाँ पर देख रहे हैं कि
किस टाइम पर यहाँ पर एडिट यूज़र यहाँ पे कर रहा है अपने पोस्ट को, उसी टाइम हम लोग यहाँ पर एडिट कर लेंगे। और इसका एक और यूज़ रहेगा कि हम लोग सेव पोस्ट के अंदर, जैसे कि ये वाला जो हमारा सेव पोस्ट है, इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडिट के लिए भी, तो हम लोग यहाँ पर भी अपना एडिट मोड का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ़ अगर दिस डॉट एडिट मोड अगर होता है, अगर ये ट्रू होता है तो उस केस में यूज़र इसको अपडेट करना चाहता है, तो वहाँ पर आपको लिखना है अवेट एक्सियोस डॉट पुट मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको हो जाएगा API पोस्ट, और यहाँ पर आप पास कर देंगे दिस डॉट एडिट ID करके। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल आपका वर्क करेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है API पोस्ट और दिस डॉट एडिट ID करके, और यहाँ पर आप फॉर्म अब आप पास कर सकते हैं दिस डॉट फॉर्म करके इस तरीके से। एल्स में आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, यानी कि जो पोस्ट मेथड है वो वाली हिट करेंगे, जो हमारा कंटेंट है उसको हम लोग अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे फैच पोस्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में अगर वो यहाँ पर एडिट कर रहा है या फिर क्रिएट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर दिस डॉट फॉर्म के अंदर हम लोग टाइटल को हम लोग यहाँ पर ब्लैंक कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग कंटेंट के लिए भी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट, है ना, दोनों को हम लोग यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। तो हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एडिट, और ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपडेटेड, और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे अपडेट ही ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग दिस डॉट एडिट मोड यहाँ पर फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखिए ये यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आते हैं टाइटल, और ये करते हैं हम यहाँ पर अपडेटेड, अपडेट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अपडेटेड यहाँ पर हो गया, और साथ में यहाँ पर क्रिएट बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम ऐड करता हूँ, जैसे न्यू आइटम यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पे क्रिएट पे हम लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए न्यू आइटम, और ये यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर क्लिक हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं, और आइटम को हम लोग यहाँ पे अपडेट कर पा रहे हैं। अब हमें इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एडिट पोस्ट जैसे हमने किया था यहाँ पर, वैसे ही हम लोग एक और बटन, एक क्लिक इवेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो आपका रहेगा डिलीट के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिलीट पोस्ट करके, और यहाँ पर आप पोस्ट की सिर्फ ID आप यहाँ पे पास कर सकते हो, क्योंकि हमें फॉर्म के अंदर कुछ फिल नहीं करना, तो हमें डिलीट पोस्ट करने के लिए सिर्फ ID की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एसिंक, और ये रहेगा आपका डिलीट पोस्ट, और यहाँ पर आप ID पास कर सकते हैं, और इसके अंदर आप यहाँ से अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट इस तरीके से, और यहाँ पर आप पास करेंगे API पोस्ट, और यहाँ से ID आप इसके अंदर डाल देंगे, बस हो गया। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट फैच पोस्ट करके, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमने यहाँ पर लास्ट में जो हमने आइटम ऐड किया था न्यू आइटम, इसको हम डिलीट करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आइटम डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो वो आइटम यहाँ से जा चुका है। इस वाले आइटम को हम लोग यहाँ से डिलीट करके देखते हैं, तो ये देखिए वो वाला आइटम भी यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, है ना, ये पूरा CRUD ऑपरेशन यहाँ पे काम कर रहा है। अब हमें फाइनल चीज़ काम करनी है, जो हमारी है यहाँ पर पेजिनेशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो पेजिनेशन के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, जो हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो हम एक बार समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग नेटवर्क टैब के अंदर चलते हैं, और एक बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए पोस्ट का ये हमारे पास डेटा है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डेटा प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स है जो हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर दिखा रहे हैं। और एक और वेरिएबल है यहाँ पे लिंक्स करके, इसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने सभी लिंक्स बनाने के लिए API के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे पेज 1, पेज 2, पेज 3, यहाँ पर लिंक्स है हमारे, है ना, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने पेजिनेशन बनाने के लिए। तो अपन लोग चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग ये जो हमने लिस्टिंग पेज दिखाई है, इसी के जस्ट नीचे हम लोग एक पेजिनेशन के लिए यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेजिनेशन, और इसके नीचे हम लोग अब एक डिव बना करके यहाँ पे पेजिनेशन बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिव इफ़, और ये रहेगा आपका पोस्ट डॉट लिंक्स करके, है ना। लिंक्स कौन सा, यही वाला लिंक, ये वाला जो वेरिएबल है। तो अगर ये पोस्ट डॉट लिंक्स होता है तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्लासेस भी ऐड कर लेते हैं साथ में। तो ये रहेगा आपका फ्लैक्स, जस्टिफाई सेंटर, और स्पेस X 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे मार्जिन टॉप यहाँ पे 6 लेके चलते हैं, थोड़ा सा गैपिंग रहेगा, ठीक रहेगा।
ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं और इसके अंदर हम एक लूप चला लेते हैं। तो ये रहेगा V4 के लिए। यहाँ पे आप डाल सकते हैं लिंक और इंडेक्स इन, और ये रहेगा आपका पोस्ट डॉट लिंक्स करके। और यहाँ पर आप एक की बना सकते हैं जिसके अंदर आप डाल सकते हैं इसका इंडेक्स नंबर। इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ जाते हैं और इसके अंदर अब जो हमारा बटन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करता है वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको फैच पोस्ट आपको करना है, और जो URL है वो हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं जो है लिंक का URL। और साथ में हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं डिसेबल्ड के लिए कि अगर जो है लिंक का URL अगर नहीं होता है तो उस केस में आप इसको डिसेबल कर दो। और एक क्लास हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि रहेगी आपकी px4 करके और पैडिंग y2 और राउंडेड मीडियम करके। और कुछ डायनेमिक क्लास हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 3-4 टाइप की बटन्स होंगे यहाँ पर, तीन तरीके की। एक तो प्रीवियस होगी, एक नेक्स्ट होगा और एक हमारा खुद का एक नंबरिंग होगा, जैसे 1 2 3 पेजेस जो है। हम लोग यहाँ पे कुछ क्लासेस यहाँ पे पास कर देंगे। तो क्लास के लिए हम लोग जो यहाँ पर बटन है हमारा, इसी का हम लोग यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर से आप देखोगे यहाँ पे px4 और जो 2 है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिया और राउंडेड MD भी, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। और यहाँ से मार्जिन टॉप और ये वाला भी कोड हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इसका, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास रेड है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इंडिगो कर लेते हैं। और यहाँ पे ये वाला कलर जब होगा जब हमारा लिंक जो है वो एक्टिव रहेगा, लिंक डॉट एक्टिव। ओके, एक और बना लेते हैं। अगर लिंक एक्टिव नहीं है बट URL होता है, यानी कि जो नंबरिंग है 1 2 3 4 उसके लिए है ये, कि URL होता है बट लिंक नहीं होता, तो उस केस में आप यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और एक और हमें यहाँ पर चाहिए होगा कि जब URL नहीं हो, तो यहाँ पर अगर URL नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो इसका जो कलर है, जब URL नहीं होगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको हमें ग्रे कर देना है, जो कि यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसका 300, थोड़ा सा डिम रहेगा। टेक्स्ट ग्रे कर देते हैं 600 करके, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कर्सर नॉट अलाउड करके, कि ये वाला। अगर हमारा लिंक URL जब है ही नहीं तो कर्सर वहाँ पर यूज़र क्लिक नहीं कर सकता और उसको कुछ इस टाइप का बटन दिखेगा। अगर वहाँ पे एक्टिव नहीं है बट लिंक होता है तो उस केस में हमें इंडिगो की जगह पे हमें इसको ग्रे कलर में दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे ग्रे कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे बटन यहाँ पे बंद नहीं किया, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं बटन। और हम लोग यहाँ पे चीज़ ऐड कर देते हैं जो है लेबल, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं VHTML करके, और उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना रहेगा लिंक डॉट लेबल करके। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और चलते हैं बॉटम में। देखिए कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए थे, एक URL हमने यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे लिंक डॉट URL, तो ये URL के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि URL है या नहीं है। एक यहाँ पर लेबल है जो कि 3 करके आप देख रहे हो, जो यहाँ पर लेबल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, वो लेबल हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ये वाला जो हमने HTML के अंदर डाला हुआ है। और एक है हमारा एक्टिव करके, कि वो एक्टिव है या नहीं है। तो इस समय करंट में एक्टिव ये वाला है, यानी कि लेबल 1 करके। तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि 1 वाला जो है वो हमारा एक्टिव है, और यहाँ पर क्लास के अंदर भी हमने यहीं पे लिखा हुआ है कि लिंक डॉट एक्टिव हो, तो आप ये वाली क्लास आप ऐड कर दो बैकग्राउंड में। अगर लिंक एक्टिव नहीं है और बट URL है, जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 आप देख रहे हो, तो उस केस में आप ये वाला आप बैकग्राउंड आप लिखो, है ना, ये वाला जो आप देख सकते हो। और अगर लिंक है ही नहीं, जो लास्ट वाला आप देख सकते हो, ये प्रीवियस वाला सॉरी, तो इसके अंदर अगर लिंक नहीं होता तो उस केस में आप कर्सर नॉट अलाउड आप यहाँ पे क्लास यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 4th वाले पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है इस पर आप देखोगे तो ये वाला जो हमारा है वो कर्सर नॉट अलाउड करके जो क्लासेस वगैरह वो इस पर लग चुकी है ना, कर्सर नॉट अलाउड, ये आप देख सकते हो। और ये पूरा डायनेमिक आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो अपना एक CRUD एप्लीकेशन Vue.js के अंदर। पेजिनेशन वाला जो हमारा पार्ट था ये काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर आप इजीली आप यहाँ से देखिए, अब आप नेविगेट हो सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पर, है ना। यहाँ पे प्रीवियस पेज पर भी आप इजीली आप यहाँ से जा सकते हो, नेक्स्ट पेज पे आप इजीली यहाँ से मूव हो सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है, और साथ में डायनेमिक CSS वगैरह भी है इसके अंदर।
इस पूरे कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गिटहब अकाउंट से भी। मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से क्लिक करके आप वहां से आप कोड को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।